हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है गृहस्थ आश्रम की क्लास में। तो पहले प्रेयर्स कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम को कैसे सफल बनाया जाए। तो पिछली बारी भी जो नेक्स्ट लास्ट हमारी क्लास थी उसमें भी हमने यही डिस्कस किया था कि क्या सीक्रेट क्या है ना, किस तरह से हम अपने गृहस्थ आश्रम को सफल बना सकते हैं। तो सीक्रेट क्या है? चैंटिंग। एक्चुअली जो ये हरे कृष्ण महामंत्र वो इतना पावरफुल है कि ये एक कोई भी कंडीशन है, कोई भी सिचुएशन, उसमें सभी में एक ही चीज अप्लाई होती है। अगर हमारा जप अच्छा हो रहा है तो हमारे को हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। तो अब यहाँ पर हम जानने का प्रयास करते हैं। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है 6 गुड रीजंस टू चैंट। क्यों चैंट करें, क्योंकि हम सोचते हैं क्यों करें, कोई रीजन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 6 गुड रीजंस, वैसे तो बहुत रीजंस है, 6 गुड रीजंस टू चैंट सो वी विल बी इटर्नली हैप्पी। शाश्वत प्रसन्नता के लिए, टेम्परेरी नहीं, शाश्वत, इटर्नली हैप्पी। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद भगवत गीता के अपनी भूमिका में ये बताते हैं कि वी कैन रिमेम्बर कृष्णा बाय सिंपली चैंटिंग। इतना सिंपल प्रोसेस है। अगर हमने भगवान को, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड को याद करना है तो उसका सिंपल प्रोसेस क्या है कि हम सिर्फ चैंटिंग करें। तो शिला प्रभुपाद यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अर्जुन, कृष्णा ने क्या एडवाइस किया था अर्जुन का कि आप मुझे हमेशा याद रखो, है ना, और अपना कार्य करो। कृष्णा कभी भी कोई इम्प्रैक्टिकल चीज नहीं बोलते हैं, है ना। वो क्या बोल रहे हैं, उन्होंने ये नहीं बोला कि आप अपना कार्य छोड़ दीजिए, आप क्षत्रिय हैं तो आप क्षत्रिय ना रहिए, लेकिन उन्होंने क्या बोला, आप अपना कार्य करो, आप युद्ध करो, लेकिन कैसे? यू शुड ऑलवेज सिंपली रिमेम्बर मी। और अपनी जो ऑक्यूपेशन है, जो आपकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, आपका जो स्वधर्म है, उसको आपने करते रहना है। क्योंकि जैसे हम भगवान बताते हैं कि ये जो सोसाइटी है वो 4 वर्णों में डिवाइडेड है। तो हर वर्ण जो है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, या जो आश्रम है, उनके अपने अपने कर्तव्य होते। तो उन कर्तव्यों को नहीं छोड़ना है, केवल क्या करना है, उसमें कृष्ण को स्मरण करने का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो आगे बता रहे हैं कि कि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ चाहिए अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, उसको कुछ चाहिए। तो उसको अपनी ऑक्यूपेशन को करता रहना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए? हमेशा प्रैक्टिस करनी चाहिए। अभी कई दफा कभी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, तो एक्सप्लेन कर रहे हैं शिला प्रभुपाद कि कृष्णा ने ये बताया है कि आप डिफिकल्ट सिचुएशन में भी मुझे याद करो। अगर आप डिफिकल्ट सिचुएशन में भी याद करेंगे, ही इज सेइंग इफ ही डजंट प्रैक्टिस रिमेम्बरिंग कृष्णा व्हाइल ही इज स्ट्रगलिंग फॉर एग्जिस्टेंस। जब हम स्ट्रगल कर रहे हैं कभी किसी प्रॉब्लम से, तभी भी अगर हम कृष्ण का स्मरण रख रहे हैं, तब हमारे लिए आसान होगा कि मृत्यु के समय हम भगवान का स्मरण कर सकें, है ना। कई दफा हम लोग इजी लेते हैं कि ठीक है अभी सिचुएशन अच्छी नहीं है, चलो बाद में चैंटिंग नहीं करते हैं, कल कर लेंगे, इजी जब होगा, कंफर्टेबल जोन होगा। नहीं, जिस भी सिचुएशन में है उस समय हमें प्रैक्टिस करना चाहिए भगवान को स्मरण करने का, चैंटिंग के द्वारा। ये हमें किस चीज में मदद करेगा? मृत्यु के समय, जो सबसे कठिन समय है, उस समय भी हम भगवान को स्मरण करेंगे। ये एक प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। लॉर्ड चैतन्य ऑल्सो एडवाइजेस दिस। ही सेज कीर्तनिया सदा हरि। वन शुड प्रैक्टिस चैंटिंग द नेम्स ऑफ लॉर्ड ऑलवेज, ऑलवेज 24 आवर्स, ऑलवेज, है ना। निरंतर करते रहना है भगवान का, कोई भी सिचुएशन हो, कैसा भी समय हो, करते रहना है। तो किस लिए ऐसा जरूरी है? कि कृष्णा और कृष्णा के नाम में कोई अंतर नहीं है, अभिन्नत्व नाम नामिनु। कृष्णा एंड कृष्णाज नेम आर नॉन डिफरेंट। तो यहाँ पर और क्या बता रहे हैं कि प्रैक्टिस करते रहना चाहिए हमेशा कृष्ण का स्मरण करने के लिए 24 आवर्स। इससे हम बहुत आसानी से भगवान को चैंटिंग के द्वारा हमेशा कृष्ण का स्मरण कर सकते। आगे चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में शिला प्रभुपाद परपट में बताते हैं
Krishna is the origin of Lord Vishnu. He should always be remembered and never forgotten at any time. All the rules and prohibitions mentioned in the Shastra should be the servant of these two principles. तो जो इतने सारे नियम दे रखे हैं, इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन दे रखे हैं, उसका बेसिस क्या है? उसके क्या बेसिस है कि हमेशा कृष्ण को स्मरण रखो और उनको कभी मत भूलो. ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट. तो ये जो रूल है, बाकी जितने भी रूल्स है वो इनके सर्वेंट है ना, वो दास है इस रूल के. कोई भी कार्य करने हैं इसको हमको रखना चाहिए. और ये पॉसिबल कब कैसे हो सकता है? अगर कैसे होगा? दिस इज पॉसिबल व्हेन वन चैंट्स द हरे कृष्णा मंत्र. ये हमेशा भगवान को याद रखना और कभी नहीं भूलना. अगर कैसे होगा? अगर हम निरंतर 24 घंटे भगवान का नाम लेते रहे. आगे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, द मोर वन चैंट्स द नेम ऑफ कृष्णा द मोर ही बिकम्स अट्रैक्टेड. तो अभी कभी कभी लगता है कि भगवान से हमारा इतनी आसक्ति नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है. तो कैसे आएगा? जितना ज्यादा हम चैंटिंग करेंगे उससे ही हमारे को भगवान के प्रति आसक्ति प्राप्त होगी. कैसे होती है? जब हम श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, हियरिंग एंड चैंटिंग अबाउट कृष्णा, ये एक बिगनिंग है. इससे क्या होगा? इससे हमारी थर्ड स्टेज आएगी जब हम भगवान को स्मरण कर सकेंगे. तो स्मरण करने के लिए क्या करना है? श्रवण करना है, कीर्तन करना है, फिर ही स्मरण पॉसिबल होगा. और से क्या होगा? एक ग्रेट डिवोटी बन सकेंगे. उसी में आगे बता रहे हैं कि वी कैन रिमेम्बर कृष्णा बाय सिंपल चैंटिंग. ये जो एक सक्सेस का एक फॉर्मूला उन्होंने दिया है कि टू रिमेम्बर कृष्णा वन शुड चैंट द महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हमेशा करना है इसको. कैसे? क्योंकि ये हम शिला चैतन्य महाप्रभु को हम फॉलो कर रहे हैं. जैसे उन्होंने बताया, क्या भाव लेके करना है कि हमेशा हमारे को सहशील रहना है ना, विनम्र रहना है, सबको रिस्पेक्ट देनी है. और कैसे करना है? अपने लिए रिस्पेक्ट की आशा नहीं रखनी. इसमें एक भाव बहुत अच्छा बताते हैं, प्रभु जी कह रहे थे अपने लेक्चर में कि आप हम्बल कैसे बन सकते हो. आप हमेशा हम ऐसे बोलते हैं कि मैं एक अणुआत्मा हूँ, भगवान श्री कृष्ण का अंश, उनका नित्य दास हूँ. तो ऐसा रखना चाहिए, मैं भगवान का ही दास नहीं हूँ, मैं भगवान के भक्तों का भी दास हूँ. दास दास अनुदास. तो और अच्छे भाव से हम लोग चैंटिंग कर सकेंगे. इन सच अ वे वन विल बी एबल टू डिपार्ट फ्रॉम द बॉडी सक्सेसफुली रिमेम्बरिंग कृष्णा एंड सो अटेन सुप्रीम गोल. ये एक तरीका है. अगर ये 4 गुण हम अपनाते हैं, विनम्रता होना चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए, अमानिना होना चाहिए और मान की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए. तो ये चारों गुण भी कैसे आएंगे? अगर हम अपराध रहित जप करते हैं. और भाव क्या रहता है कि कृष्ण है, जो कृष्ण और कृष्ण का नाम अभिन्नत्व है. और दूसरा क्या? भगवान हमें सुन रहे हैं. जब हम चैंटिंग करते तो भगवान सुन रहे हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं केवल भगवान का दास नहीं हूँ, मैं भगवान के भक्तों का भी दास. दास दास अनुदास, ये भाव बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये भगवद गीता का जो विंटेज एडिशन है, जो सबसे पहला एडिशन था, उसमें शिला प्रभुपाद ने 8.5 जो चैप्टर है, 8 चैप्टर और 5th श्लोका में दिया था. उसके बाद टीचिंग ऑफ लॉर्ड कपिला में श्री प्रभुपाद बताते हैं, द फर्स्ट क्लास योगी इज हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ मी. हमने भगवान के बारे में स्मरण करना है. कैसे स्मरण करना है? हमेशा करना है ना. ऑलवेज, ये वर्ड हमारे को हमेशा याद रखना है. ये है प्रॉपर सिस्टम ऑफ मेडिटेशन. और इस द प्रोसेस ऑफ ऑलवेज थिंकिंग ऑफ कृष्णा इज द प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियस. कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत का क्या मतलब है? सदा ही भगवान को स्मरण करना है. फिर सेकेंड सक्सेस पॉइंट क्या बता रहे हैं? द होली नेम रिवाइव्स डोरमेंट इटर्नल कृष्णा कॉन्शियसनेस. जो हमारे अंदर सुप्त है कृष्ण प्रेम, उसको हम कैसे जागृत कर सकते हैं? सिर्फ हरि नाम से ही. तो यहाँ पर नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के 4th वर्स में शिला प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि प्योर लव फॉर कृष्णा इज इंटरनली एस्टेब्लिश्ड इन द हार्ट्स ऑफ लिविंग एंटिटीज. ये एक ऐसा है जो सुप्त अवस्था में है, लेकिन है जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसके अंदर चलने की है कैपेबिलिटी, है ना, लेकिन खाली प्रैक्टिस से उसको रिवाइव कर सकते हैं. उसी तरीके से अगर जब हम लोग चैंटिंग करते रहते हैं, चैंटिंग करने से क्या होता है? हमारा हृदय जो है वो शुद्ध हो जाता है ना. शुद्ध हो जाने से हमें भगवान का जो सुप्त प्रेम है, भगवान के प्रति जो आसक्ति है, वो दोबारा से जागृत हो जाती है. तो शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, सिंपली बाय हियरिंग एंड चैंटिंग, श्रवणम
कीर्तनम, one's heart is directly purified and one's original Krishna consciousness is immediately awakened. जो हमारा भगवान के साथ संबंध है, जो हमारा स्वरूप है ना, वो जागृत हो जाता है। ये कोई आर्टिफिशियली इम्पोज नहीं करना, ये ऑलरेडी है, ये एबिलिटी, ये हमारा जो संबंध ये है ना, खाली ये सुप्त अवस्था में है। इसको जागृत करने के लिए हमको चैंटिंग करना चाहिए। आगे बहुत अच्छा एक्सप्लेन करें पाथ ऑफ परफेक्शन में कि अगर कोई व्यक्ति सो रहा है ना, तो वो कैसे उठता है, वो किसी साउंड से, किसी ध्वनि से उठता है। उसी तरीके से जो सुप्त हमारा कृष्ण प्रेम है वो कैसे जागृत होगा, ये साउंड वाइब्रेशन जिससे प्रोड्यूस होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारी जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है जो इज प्रेजेंटली स्लीपिंग, वो कैसे रिवाइव होगी, इस ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन, ये हरे कृष्ण महामंत्र की दिव्य ध्वनि से ही वो जागृत हो सकती है। फिर आगे बता रहे हैं कि ये जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है, जो हमारा भौतिक जीवन है, वो कैसा है, वो सांप ने डस लिया। कैसे सांप, जो माया का जो मोह जाल है उसने डस लिया। तो इसमें ऑलमोस्ट एवरीबडी इज डेड। तो इसको क्या कहते हैं, इसको वापस अगर आपने जीवित करना है तो क्या करना पड़ेगा, हरे कृष्ण महामंत्र करना पड़ेगा। इसी से क्या होगा, हरे कृष्ण महामंत्र से हम वी कैन बी सिमिलरली वन कैन बी ब्रॉट बैक इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस फ्रॉम द डेडली अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ मटेरियल लाइफ। के जो मटेरियल लाइफ में हम लोग बिल्कुल मृतक के समान है, वो जीवित, उसमें जीवन कौन प्रदान कर सकता है, वो ये हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि ही कर सकती है। ये नेक्टर ऑफ डिवोशन में श्रील प्रभुपाद अपने एक परपट में लिख रहे हैं। फिर थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं, व्हाट इज द सक्सेस रूल, क्यों करें हम चैंटिंग, व्हाई, और रीजन दे रहे हैं। क्योंकि महात्म्य जब हम पढ़ते हैं, जानते हैं हरे कृष्ण महामंत्र में कितना पावर है, तो हमारा अगले दिन जब अच्छा होता है। ये भाव हमारे हृदय में, ये विचार हमारे हृदय में हमें और उत्साहित करते हैं। तो आगे क्या बता रहे हैं, वी डेवलप आवर इटर्नल रिलेशनशिप विद कृष्णा। जो संबंध हम पता नहीं कितने जन्मों जन्मांतर से भूल गए हैं, उसको रिवाइव कैसे कर सकते हैं, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र। तो श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो के 3rd चैप्टर में बताते हैं, वन नीड नॉट अंडरगो सिवियर पेनेंसेस फॉर मेनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर। यहाँ पे जो कलयुग है, इसमें बहुत ज्यादा हमें तपस्या करने की जरूरत है। जबकि देखिए 5th चैप्टर में ऋषभदेव जी बताते हैं अपने बच्चों को ना, तपो ही दिव्यम। तो हमारे लिए तपस्या क्या है, तपस्या हमारे लिए है 4 नियमों का पालन करना और हरे कृष्ण महामंत्र को अपराध रहित और ध्यान पूर्वक करना। इससे क्या होगा, ये इससे हमें पता चलेगा कि हाउ टू लव कृष्णा एंड ऑलवेज बी एंगेज्ड इन हिज सर्विस। तो वैसे भगवान के दर्शन आंखों से होते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्ति में क्या होता है, सेवनो मुखो ही जिह्वा। तो आपको क्या करना है, अपनी जिह्वा को भगवान के लिए यूज करना, भगवान की सर्विस के लिए यूज करना है। हरे कृष्णा चैंटिंग करनी है और प्रसादम पाना है, तो हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। आंखों से नहीं कर पाएंगे, जिह्वा से जब हम लोग चैंटिंग करेंगे, प्रसादम पाएंगे, तो क्या होगा, हमारे हृदय का शुद्धिकरण होगा और फिर हमें स्वरूप सिद्धि प्राप्त होगी। जो हमारा भगवान से रिश्ता है, जो हमारा ट्रांसेंडेंटल इटर्नल रिलेशनशिप है, वो हमें ज्ञात होगा। इसके बाद श्रील प्रभुपाद बताते हैं, वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस बेनेडिक्शन ऑफ and go back home to Godhead. Srila Narottam Das Thakur has therefore sung, पतित पावन हेतु तब अवतार। कि तो गुरु कैसे हैं, वो पतितों के उद्धार के लिए आते हैं। कौन, चैतन्य महाप्रभु। किस लिए आए हैं, चैतन्य महाप्रभु जो करुणा अवतार है, महावदान्याय अवतार है। कैसे, ऐसे कहते हैं कि कृपा करिए भगवान, हमें कृपा करें। तो कृपा तो होती है जब हमने कुछ मांगा तो हमें वो प्राप्त होता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु इतने महावदान्याय हैं कि हमें पता भी नहीं था कि हरे कृष्ण महामंत्र है या भगवान से हमारा कोई संबंध भी है। वात्सल्य में, माधुर्य में, साख्य में, दास्य में कोई ऐसा संबंध होता भी है, इसके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं था। तो चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने क्या किया, सीधा उन्होंने क्या कहा, आप भगवान का नाम लो और क्या कर सकते हैं, यू कैन गो बैक टू गॉड। तो एक तो कृपा होती है कि आपने कुछ मांगा और आपको वो बेनेडिक्शन मिला, लेकिन आपने कुछ मांगा ही नहीं, क्योंकि हमें जानकारी ही नहीं थी, है ना। तो एक आचार्य गुरु बता रहे थे कि करुणा और
कृपा में क्या अंतर होता है। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत करुणा से भरे, उन्होंने हम पर दया करके ये एक प्रोसेस हमको दिया है जिससे हम अपना इटर्नल रिलेशनशिप भगवान से फिर जोड़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहे हैं, वी अटेन सुप्रीम प्लैनेट। तो आप देखिए आज चांद पे जाने के लिए कितने करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, फिर भी वो बस टच करके आ जाते हैं, आप रह तो नहीं सकते वहां पे, है ना। तो जा रहे हैं वहां पे लोग, तो बोले कि वो इतना सब करने की जरूरत नहीं है। आप अगर सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप सुप्रीम प्लैनेट, है ना, चंद्रलोक पे तो अगर कोई जाएगा भी तो कितनी देर रह सकते हैं, है ना। अगर कोई योगी भी जाता है, अभी तो जैसे जनरल लोग जा रहे हैं कितने दिन, 10 दिन 15 दिन या ऐसे टच करके आ सकते हैं, अगर कोई योगी भी जाता है तो भी क्या है, वो कुछ समय तक ही रह सकता है, जब उसके पुण्य समाप्त हो जाएंगे उसको वापस आना पड़ेगा। लेकिन अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो टॉप मोस्ट प्लैनेट जो है ना, परम वर्जेत, मेरा जो टॉप मोस्ट प्लैनेट है जिसको हम गोलोक वृंदावन बोलते हैं, वहां हम जा सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, लेकिन प्रॉपरली अगर हम करते हैं, इट इज अ स्पेशल एडवांटेज ऑफ दिस एज दैट सिंपली बाय चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्रा वन कैन गेट प्योरिफाइड ऑफ ऑल मेटीरियल कंटेमिनेशन एंड रिटर्न बैक टू गॉड। और इसमें कोई भी संशय नहीं है। श्रीमद् भागवतम के 4th कैंटो में श्रीला प्रभुपाद बता रहे कि इसमें कोई संशय की बात नहीं, देयर इज नो डाउट। और भगवत गीता के 8th चैप्टर में भी श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं, बाय चैंटिंग कृष्णास नेम one will be transferred to the supreme planet Krishna Loka without a doubt। तो he is giving you a guarantee कि अगर हम properly ये process को follow करते हैं तो ये possible है। तो इसी में आगे भगवद गीता के 8th चैप्टर के 19th श्लोका में भी बता रहे हैं कि ये प्रोसेस लेता कौन है, कौन प्रोसेस लेता है, कि जो इंटेलिजेंट पर्सन है वो ही कृष्णा कॉन्शियसनेस लेता है, हर कोई नहीं लेता, मूर्ख नहीं लेगा, है ना। वो क्या करते हैं, by chanting Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare, they transfer themselves even in this life। जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है वो इस जीवन में रहते हुए भी अपने आप को स्पिरिचुअल प्लैनेट में ट्रांसफर कर सकते हैं एंड बिकम इटर्नली ब्लिसफुल देयर, नॉट बीइंग सब्जेक्ट टू सच रीबर्थ। वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएंगे। अभी इस जीवन में रहते हुए भी वो क्या कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए वो अपने आप को ट्रांसफर कर सकते हैं इन दिस प्रेजेंट लाइफ टू स्पिरिचुअल प्लैनेट। तो देखिए कितना पावरफुल है और कितनी शक्ति है इस मंत्र में, अगर इसे प्रॉपर प्रोसेस से किया जाए। फिर नेक्स्ट इसका बेनिफिट क्या बता रहे हैं, वी कैन अटेन कृष्णा। पहले हमने क्या देखा, वी कैन अटेन द सुप्रीम प्लैनेट कृष्ण लोक, और अभी क्या बता रहे हैं, वी कैन अटेन कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु इज डिस्क्राइब्ड एज महावदान्याय, महावदान्याय करुणा भी नहीं, बहुत ज्यादा करुणा में, द मोस्ट मुनिफिसेंट ऑफ चैरिटेबल पर्संस। क्योंकि वो किस लिए, क्योंकि वो कृष्णा को बहुत आसानी से दे रहे हैं, बहुत आसानी से वो कृष्णा को दे रहे हैं, सिर्फ सिंपली आप चैंट करिए, है ना। तो हमको ये जो बेनेडिक्शन हमें मिला चैतन्य महाप्रभु से, चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र, इसको हमें जरूर लेना चाहिए। ये जो हमारे को एक वरदान है हमारे लिए, उसको हमें जरूर लेना चाहिए। इससे क्या होता है, हरे कृष्ण महामंत्र से चेतो दर्पण मार्जन, हमारे हृदय की जो भी कलमश है, भौतिक कलमश है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये दूर हो जाता है। और फिर हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कृष्णा ही है, ही इज द ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ लव। कृष्णा इज द ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ लव। उसके बाद श्रीला प्रभुपाद बताते हैं, अनलेस वन फेथफुली चैंट्स द हरे कृष्णा महामंत्र, कृष्णा डज नॉट रिवील हिमसेल्फ। लेकिन आप अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र करें कि इसमें कोई भाव नहीं है, आप ही नहीं सुन रहे हैं, तो भगवान क्या सुनेगा। कभी दफा मैकेनिकल करते हैं, हरे कृष्ण करते जा रहे हैं, आप ही नहीं सुन रहे हैं, तो प्रयास करना चाहिए अपराध रहित करने का और ध्यान पूर्वक करने का, प्रेम पूर्वक करने का, सिंसियरली करने का। कोई भी सिचुएशन है, अच्छा है बुरा है, हर सिचुएशन में हमने जो नियम लिया है उसको, अपने जो जितने भी आपकी वाउज है उनको पूरा करने का करना चाहिए। तो क्या होगा, तब भगवान अपने आप को रिवील करेंगे, क्योंकि भगवान इंडिपेंडेंट है, ही इज इंडिपेंडेंट। उनको कोई बोल नहीं सकता कि नहीं आप आइए मैंने 16 माला कर ली। मगर जब वो आपका भाव देखेंगे, आपकी प्योरिटी देखेंगे, सिंसियरिटी देखेंगे, सीरियसनेस देखेंगे, तब भगवान अपने आप रिवील करेंगे।
तो सेवनो मुखो ही जिह्वा दो, ये जिह्वा का उपयोग इसलिए करना चाहिए कि यहाँ पे फिर आगे बता रहे हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन की 5th वर्स के परपट में कि वी शुड ऑलवेज चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड एंड एक्सेप्ट कृष्णा प्रसादम। ये 2 चीजें हमें बड़ी इंपॉर्टेंट करनी है। जिह्वा का क्या है कि हमेशा हरि नाम लीजिए और सिर्फ कृष्ण प्रसादम लीजिए, इसके अलावा हमें कुछ और मंत्र करने की जरूरत नहीं है। When this process is faithfully, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, faithfully, ऐसे नहीं कि बस चैंटिंग करें, नहीं, faithfully करना है, सिंसियरली करना है, ईमानदारी से करना है, तब क्या होगा, सुप्रीम लॉर्ड रिवील्स हिमसेल्फ टू द डिवोटी, क्योंकि भगवान भावग्रह है। फिर अगले श्रीमद् भागवतम के 4th कैंटो में भी इसी बात को बताते कि चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा बहुत ही इजी प्रोसेस है इस समय मेडिटेशन करने का, है ना। इससे आप समाधि की परफेक्ट स्टेज पे जा सकते हैं। लेकिन वही बता रहे हैं कि चैंटिंग कैसी होनी चाहिए, ऑफेंसलेसली होनी चाहिए, अपराध रहित होनी चाहिए, तब जो भगवान है ऑटोमेटिकली रिवील करेंगे। जैसे यहाँ पे अजामिल का भी एग्जाम्पल आता है कि चाहे उसने एक बार नारायण शब्द लिया लेकिन कोई ऑफेंस नहीं था, अपराध रहित था, ठीक है। तो उनको क्या हुआ, उनको एक मौका मिला तब जब उनको बचाया गया यमदूतों से, विष्णु दूतों ने, और फिर उन्होंने हरिद्वार में जाके दोबारा से चैंटिंग करी और उनको भगवत धाम की प्राप्ति। तो एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपराध रहित जप करें, अपराधों से बचना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए और डरना चाहिए उनसे, क्योंकि ये हमें भगवान से दूर करते हैं। फिर भगवत गीता के 8th चैप्टर में बताते हैं कि वंस मेमोरी ऑफ कृष्णा इज रिवाइव्ड बाय चैंटिंग द महामंत्र। हमारा जो मेमोरी है वो रिवाइव कैसे होती है, सिर्फ चैंटिंग से ही रिवाइव हो सकती है। तो बाय द प्रैक्टिस ऑफ चैंटिंग एंड हियरिंग द साउंड वाइब्रेशन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, वन ईयर एंड टंग एंड माइंड आर एंगेज। इसमें क्या होता है, जब हम चैंटिंग करें तो हमारे कान, हमारे जिह्वा और हमारा मन तीनों लगे होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हैं, अगर आप सुन नहीं रहे, सुन कब नहीं, आपका मन कुछ और सोच रहा है, तो तीनों को लगाना है, तब जाकर हमें प्रॉपर रिजल्ट प्राप्त होगा। दिस मिस्टिक मेडिटेशन इज वेरी इजी टू प्रैक्टिस, बहुत इजी है, लेकिन ध्यान रखना है कि फेथफुली करना है, ऑफेंसलेसली। तो आगे फिर बताते हैं, एक तो बताया कि वी कैन अटेन स्पिरिचुअल प्लैनेट, फिर वी कैन अटेन कृष्णा, फिर यहाँ पे बता रहे हैं वी कैन अटेन लव फॉर कृष्ण। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि शिला प्रभुपाद टीचिंग ऑफ चैतन्य महाप्रभु के प्रीफेस में बता रहे हैं कि बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ लॉर्ड वन कैन डायरेक्टली एसोसिएट विद सुप्रीम लॉर्ड बाय साउंड वाइब्रेशन। तो ये जो शब्द ध्वनि है, ये जो दिव्य शब्द ध्वनि है, इससे हम भगवान का संग, सीधा संग, डायरेक्ट एसोसिएशन हम भगवान से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें भी 3 स्टेजेस होती हैं, एक तो हमारी नाम अपराध स्टेज होती है, फिर नामाभास होती है, फिर शुद्ध नाम। तो अगर हम अच्छे से जप करते रहते हैं तो क्या होगा, हृदय के ये कल्मश दूर होंगे और हम भी शुद्ध नाम ले सकेंगे। आगे बता रहे हैं अंत लीला में शिला प्रभुपाद के जो 9 मेथड्स बताए गए हैं, प्रोसेस, है ना, उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस कौन सा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैंटिंग, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम। ये जो 9 नवधा भक्ति के प्रोसेस हैं, उसमें सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सा है, चैंटिंग। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे नेक्टर ऑफ डिवोशन में हम देखते हैं कि उसमें बताएं 64 अंग है भक्ति के, अच्छा ठीक है, फिर 9 प्रोसेसेस है, 9 प्रोसेसेस में सबसे बेस्ट कौन सा है, चैंटिंग। तो ये सबसे बेस्ट है। उसको कैसे करना चाहिए, अवॉइडिंग द 10 काइंड, जो 10 नाम अपराध है उसे बचते हुए हमें करना चाहिए। तो क्या होगा, वन वेरी इजिली obtains द मोस्ट वैल्यूएबल लव। तो कुछ एक बातें जैसे ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, ऑलवेज चैंटिंग करिए, कृष्ण प्रसाद हम पाइए, लेकिन कैसे करना है, ऑफेंसलेसली और अटेंटिवली और फेथफुली, निरंतर। ये चीजें हमें याद रखनी है। उसके बाद अंत्य लीला के 3rd चैप्टर में श्री चैतन्य चरितामृत में बता रहे हैं, द होली नेम ऑफ कृष्णा इज सो अट्रैक्टिव that anyone who chants is, including all living entities, moving and non-moving, even Lord Krishna himself becomes imbued with the love of Krishna. This is the effect of chanting the Hare Krishna Mahamantra. इससे ना तो जड़ चेतन जो भी चीजें हैं, जो चल सकती हैं, जो नहीं चल सकती, और कृष्णा भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, कृष्णा आकर्षण इस महामंत्र से।
फिर आगे आदि लीला में बताते हैं, एज अ रिजल्ट the Hare Krishna Mahamantra one makes such great advancement in spiritual life that simultaneously in his material existence terminates and he receives love of God. यहाँ रहते हुए भी, इस भौतिक जगत में रहते भी उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है. The holy name of Krishna is so powerful that by chanting even one name one very easily achieve these transcendental riches. अगर भक्ति ऐसे बताते हैं कि आम के जैसे, जब वो कच्चा रहता है तो भी आपको स्वादिष्ट लगता है, लेकिन वो पक जाता है तो और स्वादिष्ट हो जाता है ना. तो एक नाम भी कोई अगर प्रेम से लेता है तो वो इस रस का अनुभव कर सकता है. फिर आगे बता रहे हैं, द एब्सोल्यूट ट्रूथ द एब्सोल्यूट ट्रूथ इज श्री कृष्णा एंड लविंग डिवोशन ऑफ श्री कृष्णा इन प्योर लव इज अचीव्ड थ्रू congregational chanting of the holy name which is essence of the. तो कैसे कर सकते हैं प्योर लव भगवान का, कैसे प्राप्त होगा? जब हम लोग जप करेंगे और हृदय से सीरियसली जप करेंगे. तो यहाँ हमने देखा 6 रीजन देखे, 6 गुड रीजंस देखे. वी कैन रिमेम्बर कृष्णा बाय सिंपली बाय, एक बड़ा सरल तरीका है, चैंटिंग करके उनको हम हमेशा याद रख सकते हैं. फिर ये जो होली नेम है, सेकंड पॉइंट, ये हमारा जो सुप्त कृष्ण प्रेम है, जो शाश्वत कृष्ण प्रेम है, उसको जागृत कर देते हैं. तो थर्ड पॉइंट हमने क्या देखा, जब हम चैंटिंग करेंगे तो हमारा जो इटर्नल रिलेशनशिप है कृष्णा से वो डेवलप हो जाएगा. फोर्थ पॉइंट क्या बताया कि वी कैन अटेन सुप्रीम प्लैनेट, फिर वी कैन अटेन कृष्णा, लास्ट वी कैन अटेन लव फॉर कृष्ण. सो अब इसके आगे चैंटिंग के बारे में और जानते हैं. चैंटिंग इज द सीक्रेट फॉर सक्सेस इन एज ऑफ कली. हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बताते हैं कि आपके जीवन में कुछ भी हलचल चल रही है भौतिक में या आध्यात्मिक में, आपका चीजें सही नहीं चल रही, ऑब्स्टिकल्स आ रही, तो उसका मतलब क्या है? आप जप नहीं कर रहे, आप ध्यान पूर्वक जप नहीं कर रहे. तो आपको अगर इस कली के जो कलमश हैं, जो इसमें क्वारल भी है, कला है, हर समय हर चीज यहाँ पे फॉल्ट से भरी हुई है, तो उससे अगर आपको मुक्त करना तो क्या करना है? चैंटिंग. सक्सेस अगर आपको कली में प्राप्त करना है तो उसके लिए सिर्फ आपको कैसे करना चाहिए? चैंटिंग करना चाहिए. आप सोचेंगे कि गृहस्थ आश्रम की क्लास में हम चैंटिंग की क्लास ले रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज है गृहस्थ आश्रम में एक रिलेशनशिप डेवलप होता है हस्बैंड वाइफ में, इन लॉज के साथ. तो सबसे पहला रिलेशनशिप हमारा स्ट्रॉन्ग कृष्णा के साथ होना चाहिए. तो हमारे जितने भी रिलेशनशिप हैं वो ऑटोमेटिकली फ्रूटफुल हो जाएंगे, ब्लिसफुल हो जाएंगे. तो हमारा कृष्णा के साथ रिलेशनशिप अगर कनेक्ट हो जाता है, इसलिए चैंटिंग बहुत जरूरी है. किसी भी आश्रम में जो मेन सोर्स ऑफ लाइफ है वो है चैंटिंग. तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, द कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज बेस्ड अपॉन दिस इंस्ट्रक्शन ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु. जो ये हमारा इस्कॉन का जो मूवमेंट है वो चैतन्य महाप्रभु के इंस्ट्रक्शंस पे, क्या कि आपको रेगुलरली महामंत्र करना है ना, और अपने जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है उनको फॉलो करना है. तो श्रीला प्रभुपाद यहाँ पे चैतन्य चरितम के आदि लीला में बता रहे हैं कि हम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं है ना, उनको क्या बोल रहे हैं कि आप 16 राउंड जो है अब विदाउट फेल करें. आप 16 राउंड्स विदाउट फेल करें, है ना. तो क्या होगा कि आप, लेकिन स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, वो अलग अलग किताबें लेके आ जाते हैं, बड़ी बड़ी आचार्यों की लिखी हुई बुक्स लेके आ जाते हैं. आपको उनका ध्यान भटक जाता है. उनको लगता है ये चैंटिंग तो सिंपल है, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं, लेकिन चैंटिंग से ही होगा. ये जो मूवमेंट है ये आप पढ़कर कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते. भक्ति जो है वो स्वतः ना अपने आप से आती है. ये इसको आप जैसे आप भौतिक में करते हैं ना कि कुछ आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो आपने कोई बुक पढ़ ली, आपको समझ में आ गया, आप आचार्य की किताब लेके आप पढ़ सकते हैं, शायद लाभ होगा, लेकिन उतना लाभ नहीं होगा, भक्ति में प्रगति नहीं होगी. पहले प्योरिफिकेशन की जरूरत है, हृदय शुद्ध होना चाहिए, तभी आचार्यों की जो इंस्ट्रक्शंस है हमारे भीतर जाएंगे. फिर शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, आर रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट इज दैट डेली चैंट एटलीस्ट 16 राउंड्स ऑफ हरे नाम महामंत्र ऑफेंसलेसली फॉलोइंग द रेगुलेटरी प्रिंसिपल. बहुत छोटा सा रूल है. हम बहुत सारी चीजें करते हैं, कोर्सेज करते हैं, भक्ति शास्त्री करेंगे, भक्ति वैभव, वो भी जरूरी है, ऐसा मैं नहीं कह रही, लेकिन बेस जरूर क्लियर होना चाहिए कि मिनिमम आप क्या करो, एटलीस्ट आप 16 राउंड्स जो है ऑफेंसलेसली करो
और 4 नियमों का पालन करो, फिर आपका सक्सेस अनडाउटेड, फिर आपके लिए हर जो पाथ है वो क्लियर हो जाएगा। फिर आगे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, आर कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट स्ट्रेसेस द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण मंत्र ओनली, है ना। तो यही एक सीक्रेट है और कोई सीक्रेट नहीं है ना। आप यहाँ पे इस कलयुग में आप मिस्टेक आप कर नहीं सकते हैं। ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ये यूजलेस है ये, और दीज आर ऑल यूजलेस। इसमें अपना आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना। जो भी इसको बता रहे हैं करने के लिए वो ऐसे लीडर, वो मिसलीड कर रहे हैं। तो सिंपल क्या करना है, भक्ति करनी है, भगवान हरे कृष्ण महामंत्र हमारे को करना है। फिर आगे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं भागवतम के 4th कैंटो में आप कैसे कर सकते हैं। इजी बहुत है ना। कैसे करेंगे, सेवनो मुखो ही जिह्वादो, से जो भक्ति है वो आंखों से नहीं, कानों से नहीं, पहले जिह्वा से शुरू होती है। बाय चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र वन बिगिंस द सर्विस ऑफ लॉर्ड। इससे हम भगवान की सेवा प्रारंभ कर सकते हैं, जो शुद्धिकरण होगा। और तो सबसे ज्यादा क्या बता रहे हैं, चैंटिंग इज अ मेडिसिन एंड प्रसादम इज द टाइम। 2 चीजें आपको करनी, दवाई क्या है आपकी, चैंटिंग, और खाना क्या है आपकी, डाइट क्या है, प्रसाद। आप अगर ये दोनों चीजें करेंगे तो जो भगवान है ज्यादा से ज्यादा आपको रिवील करेंगे। ये सेवा हमें भगवान की करनी है। विद आवर मेटीरियल सेंसेस वी कैन नॉट सी कृष्णा। इसी पॉइंट को कर रहे हैं कि हम आप कितना भी कुछ ऑस्टेरिटी कर लीजिए, तपस्या कर लीजिए, लेकिन आप उस भगवान को देख नहीं सकते। भगवान को दैट डिवोशनल सर्विस जो भी बताए कि वो किससे शुरू होती है, टंग से शुरू होती है, जिह्वा से शुरू होती है, पैरों से शुरू नहीं होती, आंखों से नहीं शुरू होती, है ना। कई दफा हम लोग जब टेम्पल में जाते हैं, भगवान को देखते हैं, दर्शन करते हैं, अच्छा लगता है ना, लेकिन वो सस्टेन नहीं करता है ना। इसके लिए क्या है, पहले हृदय का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। हम भगवान को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते थे कि आप भगवान को अपने कर्णों से सुन सकते हैं। जब हम परंपरा में ज्ञान लेते हैं तब सुन सकते हैं। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का महात्म्य सुनते हैं कि इसी से प्योरिफिकेशन हो सकती है। ओनली 2 प्रोसेस आते हैं, चैंटिंग और कृष्ण प्रसाद। तो जो हमारी जिह्वा है, 2 कार्य करना है उसको, चैंटिंग करना है और कृष्ण प्रसारण करना है। देन कृष्णा विल रिवील हिमसेल्फ एंड ही विल से हियर मैं यहाँ। कृष्णा आपको बोलेंगे मैं यहाँ। तो शिला प्रभुपाद एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस में बहुत अच्छा बता रहे हैं। इफ वन नोज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हाउ कैन ही बी नोन। अगर हम नहीं जानते हैं कृष्णा कहाँ है, उनके बारे में कुछ नहीं, उनको कैसे जान सकते हैं हम लोग, है ना। हम भगवान को जान नहीं सकते, है ना। हम भगवान को ऑर्डर नहीं कर सकते। कई लोग कहते हैं भगवान को दिखाओ, आपने भगवान को देखा। भगवान इंडिपेंडेंट है ना, वो स्वतंत्र है, स्वराट है। तो कैसे देख सकते हैं, वो अपने आप से, अपनी इच्छा से ही आपको रिवील करेंगे। देन यू विल नो। हमारी जो इंद्रियां हैं वो इम्परफेक्ट है, हम इसमें जो परम सत्य है इसको नहीं जान सकते। तो कैसे होगा, कैसे कर सकते हैं, वेन यू अडॉप्ट अ सबमिसिव एटीट्यूड। सबमिसिव एक विनम्र भाव से अगर हम एटीट्यूड लेते हैं और चैंट करते हैं, फिर हमारी रियलाइजेशन शुरू। कैसे, सिंपल वे, टू ईट and to vibrate sound is the business of tongue. If you can control your tongue for prasadam, spiritual food, and make the sound vibration of holy name, then by the surrender of tongue, you can control all senses. अगर आप अपनी जिह्वा को भगवान की शरणागति में दे देते हैं, फिर प्रसादम खाते हैं और सिर्फ भगवान का नाम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, तो क्या होगा, आपकी सारी की सारी इंद्रियां कंट्रोल हो जाएंगी। और अगर हम अपनी जिह्वा को कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर हम अपनी जो बाकी की इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। टेस्ट प्रसादम एंड बिकम स्पिरिचुअली एडवांस। कितना इजी प्रोसेस प्रसादम खाइए आप और आप स्पिरिचुअली एडवांस हो जाएंगे। हम कितना डिफिकल्ट करते रहते हैं, ये किताब पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये लेक्चर, वो लेक्चर, वो भी करना है, लेकिन बेस रखे, साधना अपनी स्ट्रांग रखना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र पर जब अपना अच्छा होना चाहिए। तो ऐसा बताते हैं कि आप साधना अच्छी रखिए, तभी आपकी सेवा अच्छी होगी, है ना। सेवा का सही भाव तभी आ सकता है। तो उसके बाद बता रहे यू कैन हैव दिस प्रोसेस एट योर होम। सिंपल प्रोसेस है, आपको ये नहीं कि आपको फुल टाइम डिवोटी बनना है, कोई बन सकते हैं, लेकिन अगर आप सिंपल अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं भक्ति फ्रॉम होम। यू ऑफर वेजिटेरियन फूड्स टू कृष्णा एंड चैंट द कृष्ण मंत्र
नमो ब्रह्मन देवाय गो ब्रह्मन हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो मैं ब्राह्मणों के देवी जो डीटी है उनको मैं प्रणाम करता हूँ, जो ब्राह्मणों का हित चाहते हैं, जो जगत का हित चाहते हैं, जो गाय का हित चाहते हैं, ऐसे गोविंद को मैं नमस्कार करता हूँ। तो इसके साथ ये चैंटिंग करके हमें भगवान को ऑफर करना चाहिए। तो इस तरह से हमने आज देखा कि चैंटिंग इज अ सीक्रेट फॉर सक्सेस इन द एज ऑफ कली, और उससे पहले हमने देखा था कि 6 गुड रीजंस टू चैंट सो वी विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी। तो गृहस्थ आश्रम में अगर आप प्रसन्न रहना चाहिए तो पूरे गृहस्थ में जितने भी आपके परिवार के जने हैं, पति पत्नी बच्चे माता पिता, सबको साथ में बैठकर चैंटिंग करनी चाहिए और भगवान से अपना जो सुप्त हमारा जो संबंध है उसको स्थापित करना चाहिए। हरे कृष्ण।